आप वादा करो कि मेरे साथ आप क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो मैं आपको मैथ में क्या करूंगा, अच्छे नंबर की गारंटी देता हूं। एरिया रिलेटेड टू सर्कल, इसके कंसेप्ट को सीखते हैं और उसके बेस पे जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस करते हैं। तो आप याद रखना, थीटा जो दोनों रेडियस के बीच में एंगल है अपॉन में टोटल 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। याद हुआ कि नहीं याद हुआ? मैं आपको यहीं पे आपको याद करवा दूंगा, आपको कंफ्यूजन होगा ही नहीं। यदि आपके पेपर में एरिया ऑफ सेक्टर से क्वेश्चन आ जाए या लेंथ ऑफ आर्क से क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या होना चाहिए, खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या है ना, बस फॉर्मूला आप यूज करोगे, आंसर आ जाएगा। हाय एवरीवन, मैं ऋषि स्वागत करता हूं अपने एक और नए वीडियो में। तो बच्चों कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे होंगे। ठीक है, क्लास 10th के मैथ्स का सिलेबस ऑलमोस्ट सभी बच्चों का समाप्त हो गया होगा। ठीक है, अब उनका क्या है, रिवीजन का टाइम है। ठीक है ना, तो जब आप रिवीजन कर रहे होंगे तो आपका कंफ्यूजन आना स्टार्ट हो गया होगा। ठीक है ना, तो मैं क्या कर रहा हूं, उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक सीरीज स्टार्ट किया हूं जिसमें हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर वाइज कंसेप्ट के साथ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को क्या करवाऊंगा, उसमें डिस्कस करवाऊंगा। मेरे साथ आप रिवीजन करोगे तो आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन भी अच्छी हो जाएगी। आपको एग्जाम के टाइम में क्या होगा, टेंशन नहीं होगा। नहीं तो एग्जाम टाइम में आपको होगा कि मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं। ठीक है ना, अभी भी आपके पास बहुत टाइम है, क्योंकि एग्जाम फरवरी में होने को है। अभी क्या है, अक्टूबर है, अभी भी अक्टूबर में भी 10 दिन है। ठीक है, तो क्यों नहीं हम लोग क्या करें, फिर से एक नए सिरे से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें। ठीक है, क्या आप हमारे साथ हैं? आप वादा करो कि मेरे साथ आप क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो मैं आपको मैथ में क्या करूंगा, अच्छे नंबर की गारंटी देता हूं। ठीक है ना, बट कंडीशन यही है कि ईमानदारी के साथ मेरे साथ आपको क्या करना पड़ेगा, मैथ्स को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। विदाउट प्रैक्टिस आप कुछ नहीं कर सकते हो। आपको पता ही है, मैथ्स जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना क्या होगा, आपका अच्छा बनेगा। ठीक है, आप पेपर में अच्छे तरीके से क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। विदाउट प्रैक्टिस यू कांट डू। ठीक है ना, तो आज आप वादा करो मेरे साथ कि सर आप जो जो कंसेप्ट पढ़ाओगे, जो जो क्वेश्चन करवाऊंगा, उसको आप क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे। ठीक है ना, कंसेप्ट सेम ही है। आपको क्या करना है, अधिक से अधिक क्वेश्चंस को क्या करना है, डिस्कस करना है। ठीक है ना, या प्रैक्टिस करना है। ठीक है ना, उससे क्या होगी, आपका मैथ का प्रिपरेशन अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। ठीक है ना, तो आज का जो हमारा वीडियो होगा ये क्लास 10th के चैप्टर नंबर 11 जो है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, इसके कंसेप्ट को सीखते हैं और उसके बेस पे जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस करते हैं। तो बढ़ते हैं आज के चैप्टर की ओर। देखो, इसमें आपको जो पढ़ना है, आपने पढ़ा होगा एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, अब आप कहोगे सर सेक्टर क्या होता है, तो ध्यान से देखो, ये तुम्हारा सर्कल है। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, सेंटर है। ठीक है, सेक्टर जो बनता है वो बनता है रेडियस, दो रेडियस और उसके इंक्लूडिंग जो आर्क होता है। ठीक है, ये वाला पार्ट जो है ये एक सेक्टर का कहलाता है। ठीक है, सेक्टर में इंक्लूडिंग होता है क्या क्या, दो रेडियस और उसके बीच का जो आर्क होता है, उसके बीच का जो सरफेस होता है, इसको कहते हैं सेक्टर। ठीक है, इसका नाम कौन सा सेक्टर हो जाएगा, ये माइनर सेक्टर है। ठीक, एक क्या होगा, मेजर सेक्टर होगा। देखो, ये जो तुम्हारा पार्ट है, ये पार्ट, ये तुम्हारा हो जाएगा क्या, मेजर सेक्टर। तो मुझे क्या करना है, माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है। तो ध्यान से देखना, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अब एक चीज बताओ, ये जो दो रेडियस है ना,
ये कुछ एंगल भी बनाएगा, वो मान लेता हूं थीटा है। ये तुम्हारा O है, ये A है, ये B है, ठीक है ना। अब एक चीज बताओ, सेंटर पे कितना एंगल्स बनता है? 360। और सर्किल का पूरा एरिया कितना होता है? 360 इक्वल टू किसके हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। 1 डिग्री कितना बनाएगा? पाई आर स्क्वायर अपॉन में 360। और थीटा कितना बनाएगा? पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू थीटा। बात समझा कि नहीं समझा? तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। याद हुआ कि नहीं याद हुआ? पूरा सर्किल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। उसमें से दोनों बीच के एंगल्स क्या है? थीटा। तो थीटा अपॉन 360, क्योंकि सेंटर पे कितना एंगल्स बनता है? 360। तो आप याद रखना, थीटा जो दोनों रेडियस के बीच में एंगल है अपॉन में टोटल 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। याद हुआ कि नहीं याद हुआ? मैं आपको यहीं पे आपको याद करवा दूंगा, आपको कंफ्यूजन होगा ही नहीं, ठीक है। देखो अब सेकंड में देखो, ये तो तुम्हारा माइनर सेक्टर था, तो यहां पे थीटा क्या होगा? छोटा होगा। अब इधर से जब जाऊंगा तो एक बार देखो, टोटल 360 है, इसमें ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा? 360 माइनस थीटा। तो इसका जो एरिया हो जाएगा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 360 माइनस थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर एस। यहां तक याद हुआ कि नहीं याद हुआ? तो बताओ, इसमें याद करने की जरूरत क्या है? एक माइनर सेक्टर, एक मेजर सेक्टर। माइनर सेक्टर में क्या होगा? जो रेडियस के बीच में एंगल होगा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। उसके बाद माइनर हो गया तो मेजर, तो टोटल बनता है 360, उसमें से माइनर एंगल को माइनस कर दो, 360 माइनस थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। याद हुआ कि नहीं याद हुआ? तो ये हो गया एरिया ऑफ सेक्टर। अब आगे बढ़ते हैं। अब तुम्हारा क्या है? लेंथ ऑफ आर्क। ध्यान से देखना, यहां पे ये सर्कल है, सेंटर क्या है? O है। दो रेडियस है, OA और OB। ये जो तुम्हारा है, ये जो तुम्हारा AB है, ये तुम्हारा आर्क है। आर्क क्या होता है? सरकमफ्रेंस का ही पार्ट होता है, ठीक है। यहां पे A और B दो पॉइंट है ना, तो ये पूरा कंप्लीट कर गया, तो ये सरकमफ्रेंस हो गया। उसका जो कुछ पार्ट हुआ वो आर्क कहा जाता है। तो आर्क भी क्या होता है? दो टाइप का होता है, एक माइनर आर्क और एक क्या होता है? मेजर आर्क। तो मेजर आर्क क्या होगा? जो पार्ट सरकमफ्रेंस का बच गया। तो देखो, ये जो तुम्हारा है, इधर से जब जाऊंगा AB तक, यहां से जाऊंगा तो AB, ये माइनर आर्क। जब इधर से जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? बताओ, मेजर आर्क, ठीक है ना। अब OA और OB के बीच में कुछ एंगल होगा, थीटा। अब तुमको लेंथ ऑफ AB फाइंड आउट करना है, और इधर से जब जाओगे तो लेंथ ऑफ बीच में और कोई पॉइंट मान लो, C मान लो, ACB का लेंथ निकालना है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं सरकमफ्रेंस का ही पार्ट है कि नहीं? तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या आपने पढ़ा है? आपने पढ़ा है 2 पाई आर। तो लेंथ ऑफ माइनर आर्क जो होगा वो क्या होगा? दोनों के बीच में एंगल कितना है? थीटा। टोटल कितना है? 360 इंटू, वहां पे एरिया निकालना था तो पाई आर स्क्वायर, और यहां पे सरकमफ्रेंस का ही कुछ पार्ट आर्क होता है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 2 पाई आर से। यहां तक समझा कि नहीं समझा? समझ गया होगा। अब ऐसे ही क्या करना है? लेंथ ऑफ मेजर आर्क निकालना है। तो अब ध्यान से देखना, ये जो तुम्हारा हो जाएगा 360 माइनस थीटा हो जाएगा। तो 360 माइनस थीटा अपॉन में 360 इंटू में क्या हो जाएगा? 2 पाई आर हो जाएगा।
ये दो कंसेप्ट आपको याद हुआ कि नहीं हुआ, सो बताओ, तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जब तक आप लोग कमेंट नहीं करोगे कि हाँ सच समझ में आ गया, अब आप आगे बढ़ सकते हो, तो तभी मैं क्या करूंगा, आगे बढ़ूंगा। चलो, सबसे फर्स्ट एक बार रिवाइज करो, मैंने क्या पढ़ाया, एरिया ऑफ सेक्टर पढ़ाया। उसके बाद आपको लेंथ ऑफ आर्क निकालना, माइनर आर्क और मेजर आर्क। तो सरकमफ्रेंस का ही पार्ट होता है आर्क। तो आपने क्या किया, थीटा अपॉन में 360 इंटू वहां पे पाई आर स्क्वायर एरिया के लिए करते थे, यहां पे सरकमफ्रेंस का पार्ट है तो 2 पाई आर। ऐसे ही 360 माइनस थीटा अपॉन में 360 इंटू 2 पाई आर क्या हो गया, मेजर आर्क का लेंथ हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे बच्चों का कमेंट था कि सर आप आगे बढ़ सकते हो, मैं समझ चुका हूं। चलो बढ़ते हैं अपने आगे। अब ध्यान से देखना, यदि आपके पेपर में एरिया ऑफ सेक्टर से क्वेश्चन आ जाए या लेंथ ऑफ आर्क से क्वेश्चन आ जाए, तो आपको क्या होना चाहिए, खुश हो जाना चाहिए। क्योंकि इसमें क्या है ना, बस फॉर्मूला आप यूज करोगे, आंसर आ जाएगा। अब प्रॉब्लम कब होगी, जब एरिया ऑफ सेगमेंट पूछ देगा। ठीक है ना, ये भी है आसान, बट दोनों में कंपेयर करेंगे ना, कौन सा आसान कौन सा थोड़ा सा मुश्किल। तो उसमें क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर एरिया ऑफ सेगमेंट से आसान है, थोड़ा सा मुश्किल है एरिया ऑफ सेगमेंट। बट मेरा काम है उस मुश्किल को क्या बनाना, आसान बनाना। तो देखो, इसको भी हम लोग आसानी से समझते हैं। ठीक है, एक चीज और, जब तक समझ ना आए तब तक आप नीचे कमेंट करो सर नहीं समझ में आया। ठीक है, मैं क्या करूंगा, फिर से आपको बताऊंगा। ठीक, कमेंट रुकना नहीं चाहिए। ठीक है, यदि हो गया, समझ में आ गया, तो आप देखना डन सर, डन डन डन, तो आगे हम लोग बढ़ेंगे। अब ध्यान से देखना, ये जो एरिया ऑफ सेगमेंट जो बनता है, ये बनता है, ध्यान से देखना, कॉर्ड। कॉर्ड जानते हो, कॉर्ड क्या होता है, सरकमफ्रेंस पे दो पॉइंट लो, ठीक है, और इसको ज्वाइन कर दो। तो मैंने क्या किया, सरकमफ्रेंस पे दो पॉइंट लिया, ए और बी, उसको ज्वाइन कर दिया, तो ये कॉर्ड हो गया। अब तुम कहोगे सर आप तो सेंटर से भी पास करवा सकते हो, तो वो डायमीटर हो जाता है। ठीक है, डायमीटर भी क्या होता है, एक कॉर्ड ही होता है। तो अभी आपने क्या किया, डायमीटर से सेंटर से नहीं पास करवाया। ठीक है ना, डायमीटर से सेंटर से डायमीटर को पास करवा दोगे तो वो क्या हो जाएगा, सेमी सर्कल हो जाएगा। तो सेमी सर्कल अभी नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा, ये जो तुम्हारा कॉर्ड बना ए बी है ना, कॉर्ड यहां पे लिखो कॉर्ड, और ये जो इंक्लूडिंग आर्क है मतलब ए बी, ये जो तुम्हारा है ए बी, ठीक है ना, एक मिनट रुक जा, अच्छे से दिखाता हूं। ये ए बी, इसके बीच का जो एरिया है ये कहलाता है एरिया ऑफ सेगमेंट। ठीक है, तो ये होगा, इसमें भी दो टाइप का सेगमेंट होता है, एक माइनर सेगमेंट होता है, एक क्या होता है, मेजर सेगमेंट होता है। तो ये वाला पार्ट जो बच गया, अरे माइनर सेगमेंट के साथ जो बच गया वो क्या कहलाता है, मेजर सेगमेंट कहलाता है। ठीक है ना, अब कैसे इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे, सबसे फर्स्ट में देखो, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, अब इसका आप कोई ट्रिक जानते हो कि इस पार्ट का एरिया निकाल दोगे, नहीं, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। ध्यान से देखना, मैं क्या करता हूं, ये जो तुम्हारा ओ सेंटर है इसको मैं ओ ए से ज्वाइन करता हूं, तो ये रेडियस है, ओ बी तुम्हारा क्या है, रेडियस है, इसके बीच में एंगल क्या होगा, थीटा होगा। तो अब ध्यान से देखो, ये जो तुम्हारा ओ ए सी बी, ये सेक्टर का काम करता है, कौन सा सेक्टर, माइनर सेक्टर का। उसमें से मैं क्या करूं, इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं, तो ये तुम्हारा ए बी सी
इसको डी मान लो, डी का एरिया हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बता। अरे इस पूरे सेक्टर माइनस सेक्टर है ना ओ ए सी बी, अभी तो एरिया पढ़ा था थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, उसमें से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं तो ये तुम्हारा ए सी बी डी का एरिया हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। सर हो सकता है, हो क्या हो सकता है, होगा ही। तो मैं क्या करता हूं, एरिया ऑफ माइनस सेक्टर, ठीक है, माइनस कर देता हूं एरिया ऑफ किसका, ये जो ट्रायंगल है तुम्हारा उसका। तो एरिया ऑफ माइनस सेक्टर तो अभी आपने पढ़ा है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब यहां पे क्या होगा, ट्रायंगल का एरिया आपने क्या पढ़ा है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाइट यहां पे क्या होगा, जब एंगल क्या होगा 90 होगा तभी आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालने का है। बट तुम्हारे दिमाग में आएगा सर यहां पे तो एंगल ऐसा नहीं है कि 90 ही होगा, 60 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 120 भी हो सकता है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, एक फॉर्मूला आपको बताता हूं, वो कैसे आया वो भी मैं एक बार डिस्कस कर दूंगा, बट आप अभी पढ़ो। इसका जो कोई किसी भी टाइप का ट्रायंगल हो, थीटा कुछ भी हो, तो इसका एरिया कैसे निकालो 1/2, ये जो तुम्हारा रेडियस है इसका स्क्वायर कर देना, ठीक है। और उसके बाद ट्रिगो तो पढ़ा है ना, उसमें साइन कॉस पढ़ा होगा, तो साइन थीटा कर देना, मतलब थीटा की जो वैल्यू है वो यहां पे पुट कर देना। तो इससे क्या होगा आपका आंसर, मतलब एरिया आ जाएगा। बात समझा कि नहीं समझा। अब जो हम ट्रायंगल ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे उसका 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे 1/2 इंटू आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। ये कैसे आता है वो भी मैं आपको बता दूंगा, बट अभी आप लोग इसको पढ़ लो। अब तुम्हारे मन में आएगा सर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट तो हो गया, अब एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या होगा। तो अब देखो तुमको इसका एरिया निकालना है, ए इसका, जब इधर से जाऊंगा तो इसको ई मान लो, तो तुमको ए ई बी डी का ये वाला पार्ट का एरिया निकालना है। तो एक बात बताओ, पूरे सर्कल का एरिया में से जो तुमने माइनर सेगमेंट का एरिया निकाला है उसको माइनस कर देंगे तो तुम्हारा मेजर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। तो उसका भी आप नोट डाउन कर लो, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट जो होगा वो डायरेक्ट मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, पूरा सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, ठीक है, उसमें से माइनस कर देना एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं और भी थोड़ा सा मुश्किल हो गया। सबसे फर्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा, माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक है। उसमें क्या करना पड़ेगा, पूरे सर्कल के एरिया में से उसको माइनस करना पड़ेगा, तब जाके क्या होगा मेजर सेगमेंट का एरिया आएगा। इतना ही कंसेप्ट आपको इस चैप्टर में पढ़ना था। समझ में आया कि नहीं आया, सब अपने नीचे में कमेंट करो, मैं सबका कमेंट देखता हूं, ठीक है ना। यहां तक समझ में आया। अभी मैंने कितना फॉर्मूला पढ़ाया, 6 फॉर्मूला पढ़ाया, ठीक है। ये 6 फॉर्मूला आपको समझ में आया कि नहीं आया, नीचे कमेंट करो। यदि समझ में आ गया तभी हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। कंसेप्ट जो मुझे बताना था अभी इतना ही है, ठीक है। और कोई कंसेप्ट होगा तो मैं आगे क्वेश्चंस में बता दूंगा, ठीक है। बेसिक ये जो 6 कंसेप्ट आपको सीखना था, यदि समझ में आ गया तो ओके लिखो। चलो बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन को पढ़ो, कौन सा कंसेप्ट इसमें यूज होगा इसको समझो। सबसे फर्स्ट तो आपको समझ में आना चाहिए क्वेश्चन को पढ़ के कि मुझे क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल, सेक्टर का एरिया निकालना है। खुश हो जाना चाहिए। रेडियस कितना है 6, तो यहां पे बनाओ, रेडियस है 6 सेंटीमीटर। दोनों के बीच में एंगल कितना है
60। तो ये तुम्हारा AOBC जो है इसका एरिया निकालना है तुमको। तो एरिया आप ये क्या है, माइनर सेक्टर है या मेजर सेक्टर है? माइनर सेक्टर है, क्योंकि 60 है ना, इधर से जाएंगे तो वो ज्यादा बनेगा ना एंगल, तो वो मेजर हो जाएगा। तो यहां पे देखो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर जो होगा वो क्या होगा, थीटा अपॉन में 360 इंटू क्या चीज, पाई आर स्क्वायर। तो 60 अपॉन में 360 इंटू पाई की वैल्यू क्या होगा, यदि गिवन है 3.14, नहीं तो 22 अपॉन 7 लेके आगे बढ़ो, 6 इंटू 6, यहां से 6 ये 6 कैंसिल, 22 इंटू 6 अपॉन में 7, तो ये कितना हो जाएगा, 22 इंटू 6 कितना होगा, 132 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, समझ में आया कि नहीं आया? आप एक बार क्या करना है, इसका डायग्राम आप साथ में बना लेना, उससे क्या होगा, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। जो चीज गिवन है इस पूरे डायग्राम से समझ में आ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्या चीज फाइंड आउट करना है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो इस क्वेश्चन को देखो, अब कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट। आप एक चीज बताओ, एक सर्कल में कितने क्वाड्रेंट होते हैं? हाँ 4 होते हैं। तो इसका एरिया निकालना है तुमको। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट, एक सर्कल के एक क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। तो उसका रेडियस दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, सरकमफ्रेंस गिवन है। अब एक बात बताओ, सरकमफ्रेंस यदि गिवन है तो रेडियस फाइंड आउट होगा, होगा। क्या होता है, 2 पाई आर इक्वल टू 22, 2 इंटू 22 अपॉन 7, आर इक्वल टू 27। तो यहां से 20 कैंसर, आर इक्वल टू 7 अपॉन 2, तो आर इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। यानी तो इसको फ्रैक्शन में ही रहने देता, आगे जाके वो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब एक चीज बताओ, इसके बीच में O A B और इसको C मान लो। ये जो तुम्हारा क्वाड्रेंट बना O B C A, इसका एरिया निकालना है, तो इसके बीच में कितना एंगल बनाएगा, 90 का बनाएगा कि नहीं बनाएगा? हाँ या ना बताओ, इसके बीच में कितने का बनाएगा, 90 का बनाएगा कि नहीं बनाएगा? तो अब इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ एक क्वाड्रेंट जो होगा वो क्या होगा, 90 अपॉन में 360, अरे 1/4 ही तो होगा, इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये 1/4, 22/7, और रेडियस कितना है, ये 7/2 ही तो था। ठीक है, मैं 3.5 को हटा देता हूं, 7/2, तो इससे क्या होगा, आसानी से कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 7, ये 2, और कितना आ गया, ये 77 अपॉन में 8 आ गया। इसको चाहो तो डेसिमल में लिख के, नहीं तो फ्रैक्शन में ही छोड़ सकता है। ठीक है ना, तो सर्कल का जो एक क्वाड्रेंट होता है, 4 क्वाड्रेंट होता है टोटल, उसमें से एक क्वाड्रेंट का जो एरिया होगा वो 77 अपॉन में क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। बढ़े आगे, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन को पढ़ो। अब देखो, एक घड़ी है, वो भी सर्कुलर होता है ऐसा, ठीक है ना। तो वो क्या करता है, 5 मिनट में कितना एरिया शिफ्ट करेगा, वो आपको फाइंड आउट करना है। तो अब एक चीज देखो, ये यहां पे होगा तो ये यहां पे आ जाएगा। तो अब आपका काम है, इसका जो ये रेडियस, इसका जो मिनट का हैंड है वो रेडियस के जैसे ही काम करता है। तो ये 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। अब आपको इसका एरिया निकालना है, ये 5 मिनट में कितना एरिया को कवर करेगा। तो ध्यान से देखो, ये A, ये B।
अब एक चीज बताओ, 60 मिनट में कितना एंगल बनाएगा? 360। 1 मिनट में कितना बनाएगा? 1 मिनट में बनाएगा 6 मिनट, 6 कहते हैं 6 डिग्री। तुमको 5 मिनट में पूछ रहा है, 5 मिनट में ना, तो 6 × 5 मतलब 30 डिग्री का। ठीक है, ये मिनट हैंड यहां से यहां तक 5 मिनट पे आ जाएगा, तो इसके बीच में जो एंगल बनेगा वो कितने का बनेगा? 30 का बनेगा। ठीक है, अब आपके उसका एरिया निकालना है, तो वो माइनर सेक्टर का एरिया होगा, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा? थीटा अपॉन में 360 × पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, तो यहां पे 30 है ना, ये 30 अपॉन में 360 × 22/7। रेडियस कितना है? 14 × 14। अब इसको कैंसिल आउट कर दो, ये कितना होगा? इसको मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड कर देना, उतना सेंटीमीटर है ना स्क्वायर आ जाएगा। ये आपका काम है। ठीक है, मल्टीप्लाई करके डेसिमल में चेंज करना होगा तो डेसिमल में चेंज कर देना, नहीं तो फ्रैक्शन में ही छोड़ देना। कंसेप्ट को समझा कि नहीं समझा? यदि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कैसे बनाएंगे? तो आपको पढ़ के यहां पे ये समझ में आया कि सर ये इसका जो रेडियस तो दिया हुआ है 14, मुझे जो उसका एरिया चाहिए, जब तक उसके बीच में एंगल नहीं फाइंड आउट होगा तब तक एरिया नहीं फाइंड आउट होगा। तो हम लोग ने क्या किया, हम लोग जानते हैं कि 60 मिनट में जो होता है पूरा 60 मिनट घूमेगा मिनट का एंड, तो वो 360 बना देगा। तो 1 मिनट में कितना एंगल बनाएगा? 6 मिनट का। तो 5 मिनट उसको जाना है, तो 5 मिनट में 30 डिग्री, उससे आप डायरेक्ट बना दिए। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के। अब इस क्वेश्चन को पढ़ो और खुद से बनाने की कोशिश करो। अभी तक जो क्वेश्चन था वो एरिया ऑफ सेक्टर पे था, अब से क्या हो गया, तुम्हारा एरिया ऑफ सेगमेंट का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। तो इसको ध्यान से पढ़ना। बहुत बच्चे क्या करते हैं ना, क्वेश्चन को ठीक से नहीं पढ़ते हैं। उसमें देखो सेक्टर सेगमेंट दोनों एक जैसा दिखता है, तो वो सेक्टर को सेगमेंट समझ लेते हैं, सेगमेंट को सेक्टर समझ लेते हैं, तो क्वेश्चन कुछ करते हैं और वो आंसर कुछ फाइंड आउट कर देते हैं, तो उसके नंबर क्या हो जाते हैं, बच्चों का कट जाता है। तो आपको ये मिस्टेक नहीं करना है। ठीक है ना, चलो पढ़ो। और इसका डायग्राम बनाना भी आपको आना चाहिए। ठीक है, जब तक डायग्राम नहीं बनेगा तब तक आप समझ में नहीं आएगा आपको क्वेश्चन। यदि आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से सीखना है तो इसको डायग्राम बनाना भी सीखो। क्या कहता है, ध्यान से देखो। एक कॉर्ड है ए बी, वो सेंटर पे जो एंगल बनाता है वो कितने का बनाता है बताओ। अब एक्चुअल में ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना, बट एक लेट अस सपोज करते हैं ये सेंटर पे जो एंगल बनाता है ये कितने का बनाता है 120। मतलब इसका मतलब यही हुआ कि एक कॉर्ड के द्वारा जो सेंटर पे एंगल सबटेंड होते हैं वो 120 होता है। रेडियस कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है ना, तो आपसे पूछा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। इसके द्वारा जो सेगमेंट बना ये इसका एरिया फाइंड आउट करना है। ध्यान से देखो, मैं इसको थोड़ा चेंज कर देता हूं तो इसको आपको समझ में आया होगा। इसका एरिया चाहिए आपको, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो तुम्हारा इसको सी मान लो, इसका जो सेक्टर बना क्या बना ओ ए सी बी, इस सेक्टर के में से क्या करना पड़ेगा, इस सेक्टर के एरिया में से क्या करना पड़ेगा, इस ट्रायंगल का एरिया माइनस करना पड़ेगा। तो देखो एरिया ऑफ ठीक है, मैं डायरेक्ट समझ तो गया ही ना, डायरेक्ट करता हूं। तो ये क्या होगा थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और उसके बाद उसका जो ट्रायंगल का एरिया होगा मैंने क्या बताया हूं 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। यहां पे क्या है 120 अपॉन में 360 पाई 22/7, रेडियस कितना है 12 इंटू 12 माइनस 1/2 इंटू रेडियस कितना है
यहां पे साइन 120, यहां पे देखो 1/3, तो ये कितना हो जाएगा 88 इंटू 12/7 माइनस। अब आपका मन में आएगा सर आपने साइन 90 तक ही पढ़ाया है, तो ये साइन 120 का कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो ध्यान से देखना, ये मैं आपको बता देता हूं साइन का। साइन जो होता है ना वो 180 माइनस थीटा पे भी क्या होता है, साइन थीटा ही होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में है ना, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन और इसका रेसिप्रोकल कोसेक दोनों पॉजिटिव होता है और ये चेंज नहीं होता है। तो आप देखो साइन 120 को आप ऐसे लिख सकते हो, हाँ या ना बता। साइन 180 माइनस 60 लिख सकते हो कि नहीं? 180 में से 60 जाएगा तो 120। साइन अभी आपने पढ़ा है साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो साइन 120 भी साइन 60 के ही इक्वल होता है। तो साइन 60 आप क्या जानते हो, √3/2। ऐसे ही और देखो साइन यदि आपसे 135 पूछे तो देखो साइन 180 माइनस 45 लिख सकता हूं, हाँ या ना बताओ। और ये क्या होगा, साइन 45 के इक्वल हो जाएगा। तो ये साइन 45 कितना होता है, 1/√2 होता है। ऐसे ही यदि साइन 150 पूछे तो साइन 180 माइनस 30 जो होता है वो क्या होता है, 150 होता है। तो 150 जो है साइन 30 के इक्वल होता है। साइन 30 कितना होता है, 1/2 होता है। ठीक है ना, ये समझा कि नहीं समझा? अरे ऐसा है ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में अभी आपने पढ़ा है, सेकंड क्वाड्रेंट ऐसे ही, थर्ड ऐसे ही, फोर्थ होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है ना, जितने भी रेशियो आपने पढ़ा है सारा पॉजिटिव होता है। जब सेकंड क्वाड्रेंट में जाते हैं तो इसमें साइन और कोसेक उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है। थर्ड में जाते हैं तो टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। और फोर्थ में जाते हैं तो कॉस और सेक उसका पॉजिटिव होता है, अदरवाइज निगेटिव होता है। ठीक है, और ये जो चेंज होता है ये 90 और 270 में होता है। 90 में से माइनस करो या 90 में ऐड करो तब वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। साइन का कॉस हो जाता है, टेन का कॉट हो जाता है। और या नहीं तो 270 में ऐड करो या माइनस करो तब चेंज होता है। तो यहां तक समझ में आया? तो ये क्या हो जाएगा आपका 72 √3/2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। देख लेना आंसर कैसा है, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेना। इसको तो आप सॉल्व करके क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व करोगे तो 2 ये 36 हो जाएगा। ठीक है ना, तो 88 इंटू 12 इसको मल्टीप्लाई करके -36 √3। आप इतना पे भी आंसर छोड़ सकते हो। इसको बहुत करोगे तो मल्टीप्लाई कर लेना। समझ में आया कि एरिया ऑफ सेगमेंट के क्वेश्चंस को कैसे बनाएंगे? चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन को पढ़ो, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, ये एक स्क्वायर है, ठीक है, मैं यहां पे बना देता हूं। इसके एक कॉर्नर पे क्या है ना, एक घोड़े को रस्सी से क्या कर दिया गया है, बांध दिया गया है। तो ये जो मूव करेगा घोड़े, ऐसा मूव करेगा, ठीक है। तो ये जो करेगा, ये जो घास खाएगा, इतना एरिया का घास को खाएगा, खाएगा कि नहीं खाएगा। और ये स्क्वायर है तो इसके बीच में कितना का एंगल बनाएगा बताओ, 90 का बनाएगा, ठीक है ना, ये 90 का बनाएगा। तो तुमसे पूछ रहे हैं कि यदि ये जो रस्सी से बंधा हुआ है उसका यदि लेंथ जो है कितना है, 5 मीटर है, तो फाइंड द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। मतलब कितने दूर के एरिया को वो ग्रेजिंग कर सकता है, ठीक है ना। जब रेडियस क्या हो, 5 मीटर का। तो अब बनाओ, हो तो गया, ओ ए
बी मान लो, इसको सी मान लो। तो ये एरिया ऑफ माइनर सेक्टर in which the horse can graze क्या होगा, थीटा अपॉन में 360 इंटू में क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। तो 90 अपॉन में 360 इंटू में क्या हो जाएगा 22 दिया हुआ है, यूज पाई दे दिया हुआ है 3.14, रेडियस कितना हो जाएगा 5 इंटू 5, तो ये कितना हो जाएगा 1/4, तो ये 1/4 इंटू 3.14 इंटू 25। अब इसको मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, और उसको 4 से डिवाइड कर देना, इतना सेंटीमीटर क्या होगा स्क्वायर, सेंटीमीटर मीटर है, मीटर स्क्वायर। अब क्या कहते हैं, अब इसके रस्सी को क्या कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया, 5 से क्या कर दिया गया है 10 कर दिया गया ना शायद, हाँ 10 मीटर कर दिया गया। तो अब जो होगा ध्यान से देखना, ऐसे घूमेगा ये, ठीक है ना। तो पूछ रहा है कि अभी जो एरिया है, बाद में जो इसके साइज को बढ़ाया है, लेंथ को 5 से 10 कर दिया गया है, तो उसके बीच का एरिया कितना बढ़ा, कितना इंक्रीज हुआ, ये पूछ रहा है। मतलब ये एरिया पूछ रहा है कि कितना इंक्रीज हुआ। बात समझा कि नहीं समझा, ये एरिया पूछ रहा है। तो अब सबसे फर्स्ट हमको क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर इन विच horse can graze when radius क्या हो जाएगा, when the length of rope जो है वो कितना है 10 मीटर है, ठीक है, मतलब रेडियस कितना है 10 मीटर है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा बताओ, वही सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो 90 अपॉन में 360 इंटू में 22/7, और अब जो रेडियस हो जाएगा वो 10 इंटू 10 हो जाएगा। तो ये 1/4, ये 2 to 5 से 5, अच्छा ये 22/7 जो है 3.14 दे दिया है तुम्हारा आंसर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 3.14 इंटू 25 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 314 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, इतना आएगा क्या, एक बार चेक करो, यहां पे 7 आएगा, ठीक है ना। ये आ गया आपका 78.50 मीटर स्क्वायर। अब पीछे जो आपने जब इसका लेंथ लिया था 5 मीटर, तब जो एरिया आया था 3.14 इंटू 25, इसको 4 से क्या किया है बताओ, 4 से डिवाइड किया है, तो इसको 4 से डिवाइड कर दे तो कितना होगा, ये 36, ये आया था 19, ये आया था 19 पॉइंट कितना 19.625, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना, यहां पे जब लेंथ 5 मीटर था तो एरिया आया था 19.625,
जब लेंथ को बढ़ा दिया तो एरिया कितना आ गया था, 78 पॉइंट कुछ आया था। तो कहता है कि कितना का एरिया इंक्रीज हुआ। देखो, द इंक्रीज इन द एरिया, ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वेयर 10 मीटर लॉन्ग इन स्टेड ऑफ किसके 5 मीटर के। तो माइनस कर दो, ठीक है ना। इंक्रीज एरिया ये हो जाएगा 78.50 माइनस 19625, ठीक है। अब जो आंसर आएगा, इतना एरिया क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अच्छा क्वेश्चन है ये, इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है पेपर में। 78.50 और ये क्या था 19.625, तो ये 5 ये 58 पॉइंट कितना आ गया, 58.875 मीटर स्क्वायर। एक बार देख लेना, चेक कर लेना कहीं पे सिंप्लीफिकेशन में मिस्टेक नहीं है, नहीं तो आंसर इतना ही आएगा, ठीक है। समझ में आया, यस या नो? यदि समझ में आ गया तो आप नीचे कमेंट करो यस, यदि नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करो नो, तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक बार आप देख लो, ये है क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि एक स्क्वायर फील्ड है, उसमें एक घोड़े को एक कॉर्नर पे बांध दिया गया है। वो जो बंधा हुआ है उसका जो रस्सी है वो क्या है 5 मीटर का है। तो कहता है कि कितना एरिया के घास को वो ग्रेजिंग करेगा। उसके बाद कहता है कि यदि उसके लेंथ को बढ़ा दिया जाए, 10 मीटर का कर दिया जाए, तब कितना एरिया होगा। तो कहता है कि पहले जो बंधा हुआ था, बाद में जो उसका बढ़ा दिया, उसका एरिया कितना इंक्रीज हुआ। तो दोनों को माइनस कर देंगे। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को बनाओ, ठीक है ना। देखो, जब आप गाड़ी में जाते होंगे, कार के आगे में क्या होता है, शीशे पे वाइपर्स लगा होता है। तो वो क्या करता है, जब बरसात का पानी मतलब बरसात में वर्षा होती है, तब क्या करते हैं, वो शीशे को साफ करते हैं, ठीक है ना, वाइपर का। तो ध्यान से देखो, ऐसा है तो वाइपर जो होगा क्या होगा, सर्कल टाइप का ही एरिया को क्या करेगा, एक सेक्टर बनाएगा ना। तो देखो यहां पे ये है, ये है, इसके बीच में कितना है, कितना एंगल है 115 का ना। तो ध्यान रखना, दो वाइपर है तो एरिया क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। अब यहां पे ध्यान से देखना, O है, A है, B है, तो यहां पे एक वाइपर है, ठीक है। ये वाइपर यहां से यहां तक गया तो ये एरिया कवर किया, ठीक है ना। इतने एरिया को उसने साफ किया। फिर से दूसरा वाइपर भी है यहां पे, वो भी यहां से यहां तक गया तो एरिया क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। बात समझा कि नहीं समझा। तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ एरिया तो निकाल देते हैं, उसको 2 टाइम्स नहीं करते हैं, क्योंकि यहां पे क्वेश्चन में ही मेंशन है 2 क्या है वाइपर्स। यहां पे लिखो एरिया, एरिया क्लीन बाय फर्स्ट वाइपर कितना हो जाएगा। अब देखना इसका जो वाइपर का कितना बड़ा है, ये लेंथ जो है 25 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, θ/360 इंटू πr²। तो 115/360 इंटू पाई दिया हुआ है, पाई की वैल्यू नहीं दी हुई है, तो 22/7 25 इंटू 25। अब ये कैंसिल आउट होगा, 5 से करोगे तो ठीक है, ये वही फ्रैक्शन में ही आएगा आंसर इसका। 2 से करोगे तो 2 36। अब इसको क्या करना पड़ेगा,
23 इंटू 11 इंटू 625 अपॉन में 36 इंटू 7, इतना क्या होगा? मीटर है, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है, इसका स्क्वायर कर देना। ठीक है, अब ध्यान से देखो, एरिया क्वीन्ड बाय सेकेंड वाइपर, वो भी सेम होगा, इतना ही होगा। ठीक है, तो टोटल जो एरिया हो जाएगा ये भी हो जाएगा 23 इंटू 11 इंटू 625 36 इंटू 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। टोटल एरिया जो हो जाएगा, इसका एरिया प्लस इतना इसका एरिया, दोनों को ऐड कर दो, या नहीं तो टोटल एरिया में क्या करो, टोटल एरिया यदि चाहिए तो किसी भी एक एरिया को 2 टाइम्स कर दो। ठीक है ना, टोटल जो एरिया आ जाएगा, टोटल एरिया क्वीन्ड बाय बोथ वाइपर्स क्या हो जाएगा? 2 इंटू थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्ट आप इससे भी बना सकते हो। उसमें क्या करना पड़ेगा आपको? फर्स्ट का निकाल के दूसरे को निकाल के दोनों को ऐड करना पड़ेगा। यदि दोनों एक ही साथ निकालोगे तो क्या हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 115 360 इंटू 22/7 इंटू क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर कितना है? 25 इंटू 25। ये कितना हो जाएगा बताओ? 5 से 36 टू 18, ठीक है ना। तो 23 इंटू 11 इंटू 625 अपॉन में 126, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करके फ्रैक्शन में लिखना है तो फ्रैक्शन में लिख देना, नहीं तो डेसिमल में चेंज कर देना। जिस टाइप का आंसर होगा वैसे लिख देना। समझ में आया कि नहीं? अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछता है क्वेश्चन, एक बार देख लो आप। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन को पढ़ो, समझो, खुद से बनाने की कोशिश करो। यदि नहीं बनता है तब आप नीचे में कमेंट करो कि सर अब आप बना सकते हो। ठीक है, 1 मिनट का टाइम देता हूं आपको। ठीक है, हाँ, और यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता हो तो वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ठीक है ना, जिससे क्या होगा, जो बच्चे नहीं पढ़ पाए हैं इस चैप्टर को, उनको भी क्या हो जाएगा, फायदा हो जाएगा। ठीक है ना, अपने के साथ साथ दूसरों को भी मदद करनी चाहिए। इससे क्या होता है, अपना भी फायदा होता है, दूसरे का भी हो जाता है। ठीक है, अब हेल्प ये नहीं है कि आप पैसे दे के ही कर सकते हो। ठीक है ना, छोटे छोटे हेल्प करके भी आप क्या कर सकते हो, महान बन सकते हो। ठीक है, अभी आपके पास तो इतने पैसे नहीं है कि पैसे बांटोगे, तो आप क्या करो, वीडियो को शेयर कर दो, किसी का तो फायदा हो जाए। ठीक है, इंसानियत सबसे बड़ी चीज है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है क्वेश्चन, ये फिर से सेगमेंट का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, मैं बस कंसेप्ट को बता देता हूं, फिगर डायग्राम को समझा देता हूं, उसके बाद फाइनल क्वेश्चन आप खुद से बनाने की कोशिश करना। ठीक है ना, देखो क्या कहता है क्वेश्चन, एक सर्कल में एक जो तुम्हारा कॉर्ड है वो एक कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंडेड एन एंगल ऑफ 60 एट द सेंटर। ये सेंटर पे कितना का बनाता है, 60 का बनाता है। ठीक है, तो तुमसे पूछ रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर आर्क, ये इसका एरिया। ठीक है, उसके बाद फिर से मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट का, और क्या कहते हैं, मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है। उसके बाद इसका एरिया,
ठीक है, तो सबसे फर्स्ट क्या करेंगे, ये जो सेक्टर है, ठीक है, सेक्टर पूरा एरिया फाइंड आउट करके उसमें से ये जो ट्रायंगल है उसका एरिया माइनस करेंगे। देखो ठीक है, इसके एरिया को माइनस करेंगे तो देख एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट क्या होगा, थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस ट्रायंगल का एरिया क्या बताया हूं 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। थीटा कितना है 60 अपॉन में 360, ठीक है, पाई दिया हुआ है, पाई दिया हुआ है कितना 3.14 और रेडियस कितना है 15 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा 15 इंटू 15 माइनस 1/2 15 इंटू 15 इंटू साइन कितना होगा 60। अब जो कैंसिल आउट होता है उसको कैंसिल आउट कर दें, ये 6, ये कितना होगा 2 3 जा 2 से कैंसिल आउट होगा, हाँ हो तो जाएगा 2 3 जा, इसको करोगे तो 2 157 होगा और ये 3 5, तो 1.57 इंटू 75 माइनस 1/2 इंटू ये 225 इंटू साइन 60 कितना होता है √3/2 होता है कि नहीं होता है। अब आप क्या करो, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, इस दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो 225/4 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपका काम है कि इसको सिंप्लीफाई करना। अब क्या करोगे, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, 225 को √3 का वैल्यू दे दिया 1.73, उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, 4 से डिवाइड कर देना और उसके बाद जो आंसर आएगा दिस इज द फाइनल आंसर। ये आपका काम है, मेरा काम था क्वेश्चन को समझाना, जो कंसेप्ट यूज होगा उसको कर दिया, बाद का जो आपका कुछ सिंप्लीफिकेशन है वो उसको आप खुद से करो। जब तक खुद से नहीं करोगे तो आपको पेपर खुद देना है, ठीक है ना, मुझे नहीं। अब एक बात बताओ, मैं यदि इसका आंसर दे भी दूं वो आपको याद नहीं रहेगा, आपको खुद करना है। तो ये इसलिए मैं इसको छोड़ देता हूं कि इतना तो आप कम से कम कर ही सकते हो। क्यों? क्योंकि पेपर में खुद आपको सॉल्व करना है, आपका बना बनाया कोई नहीं देगा, तो इतना काम आप करना, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, एरिया ऑफ तुम्हारा मेजर सेगमेंट जो पूछेगा, तो क्या बताया था मैं, पाई आर स्क्वायर कर देना, उसके बाद एरिया ऑफ क्या चीज माइनर सेगमेंट। तो यहां से पाई 3.14 इंटू ये 15 है, देखो रेडियस कितना था 15 था, तो 15 इंटू 15 वो जो एरिया आएगा उसमें से इसको माइनस कर देना, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। क्यों मैं छोड़ रहा हूं, समझ में आया कि नहीं आया, मैं आपको बता दूंगा, बट ये चीज आपको सेम टू सेम पेपर में करना है। तो ये जब तक आपके अंदर नहीं आएगा खुद से करने की, तब तक कोई टीचर आपका कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। क्वेश्चन टीचर क्या कर सकता है, समझा सकता है, उसके जो कंसेप्ट है यूज होगा वो कर सकता है। सिंप्लीफिकेशन खुद डेवलप करना पड़ेगा, मैथ में कुछ नहीं है, सिंप्लीफिकेशन ही तो है। यदि सिंप्लीफिकेशन नहीं आया तो आपको आता हुआ क्वेश्चन भी आपका मिस्टेक हो जाएगा। अब एक बात बताओ, इसमें आप सब सारे कंसेप्ट जानते हैं, फॉर्मूले जानते हैं, यूज करना भी जानते हैं, बाद में आपको फाइनल आंसर नहीं आएगा
तो ये क्या है, दिस इज कॉल्ड सिंप्लीफिकेशन। तो जो बच्चों का सिंप्लीफिकेशन जितना स्ट्रांग होता है उसका मैथ उतना ही स्ट्रांग होता है। ठीक है, तो हमारा काम है कंसेप्ट को समझाना, बाकी आपको सॉल्व करके फाइनल आंसर खुद से डेवलप करो। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन को पढ़ो और फटाफट बताओ कि क्या फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसमें तो आपको खुश हो जाना चाहिए कि सर माइनर सेगमेंट और क्या कहता है मेजर सेक्टर फाइंड आउट करना है। देखो क्वेश्चन में क्या कहता है कि एक कॉर्ड है, ठीक है, वो क्या करता है सेंटर पे जो है वो 90 का एंगल बनाता है। तो ऐसा ही होगा, होगा कि नहीं होगा, 90 तो तभी बनेगा। तो इसका रेडियस जो है सर 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है और इसके बीच का एंगल 90 दिया हुआ है। तो माइनर सेगमेंट से पहले हमको क्या करते हैं मेजर सेक्टर। ठीक है, तो माइनर सेगमेंट जो होगा वो ये है, ये इसका एरिया निकालना है। तो चलो फर्स्ट आपका एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, उसके लिए क्या करना पड़ेगा तुमको बताओ। सेक्टर का एरिया थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, उसमें से 1/2 इंटू यहाँ पे तो 90 है तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट भी, साइन थीटा नहीं भी यूज करोगे तो सेम ही बात है। वैसे देखो मैं बता देता हूं, यहाँ पे ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट मतलब 10 इंटू 10। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। अभी देखो अभी समझ में आएगा आपका। ये 90 अपॉन में 360 इंटू पाई दिया हुआ है 3.14 इंटू 10 इंटू 10 माइनस 50। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 4, ये 2 5 2 5, ये 3.14 इंटू 25 और माइनस क्या होगा 50 होगा। होगा कि नहीं होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब आपका मन में आया होगा सर आपने यहाँ पे 90 था तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट यूज कर दिया, क्या हम लोग 1/2 इंटू आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा यूज करेंगे तो क्या डिफरेंट आ जाएगा? नहीं, सेम आएगा। देखो 1/2 इंटू आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा, ठीक है ना। तो 1/2 इंटू रेडियस क्या है 10 इंटू 10 है और साइन 90 कितना होता है बताओ तो कोई, साइन 90 1 होता है कि नहीं। तो देखो तो सेम आंसर आया कि नहीं आया, 50 आया ना 50, तो वही 50 आया। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करके उसमें से 50 माइनस कर देना, उतना सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आ जाएगा। ठीक है, अब मेजर सेक्टर फाइंड आउट करने के लिए मैंने क्या बताया था बताओ। अब ध्यान से देखना, ये 90 है तो इधर वाला पार्ट होगा मेजर, तो मेजर एंगल जो होगा 360 माइनस 90 कितना होगा, हाँ 360 माइनस 90 ना 270 हो जाएगा। इसके बीच में एंगल जो अब बन जाएगा इधर से जब करेंगे ये वाला पार्ट BDA, यहां पे C मान लो, ये वाला पार्ट भी आएगा ना, ये एरिया, ये इसमें क्या होगा ये भी आ जाएगा। एक मिनट रुक जा, मेजर सेक्टर कहता है, ठीक है ना, मेजर सेगमेंट नहीं कहता है। तो मेजर सेक्टर में ये नहीं आएगा बट यहीं तक आएगा, ये वाला पार्ट आएगा। एक मिनट रुक जा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये हटा दे, ठीक है, यहीं तक आएगा, यहाँ ये, ठीक है। तो उसके लिए तो मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ाया है आपको। क्या पढ़ाया है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर जो होगा
वो क्या होगा 360 माइनस थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो 360 माइनस 90 था ना, 360 इंटू में 3.14 इंटू रेडियस कितना था 10 इंटू 10, तो ये 270 अपॉन में 360 इंटू में 3.14 इंटू 100, तो ये 0 0 कैंसर। अब क्या होगा 215, तो ये 75 इंटू 3.14, इसको मल्टीप्लाई कर गए ना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाए। बात समझ में आया कि नहीं आया? इसमें एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट नहीं पूछ रहा था। सेगमेंट यदि पूछता तो माइनस सेगमेंट को माइनस करना पड़ता पूरे एरिया में से, पाई आर स्क्वायर में से। यहाँ पे सिर्फ तुम्हारे को इसका एरिया पूछ रहा था। ये जो तुम्हारा ए डी बी ओ ए है, ये ठीक है ना। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन को बनाओ खुद से, एक बार देखो, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, एक टेबल है, सर्कुलर टेबल है, उसके ऊपर में डिजाइन बनाया गया है, ठीक है ना। डिजाइन बनाया गया, कितने डिजाइन बनाया गया है 6। तो कहता है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट हमको क्या करते हैं, इसके जो डिजाइन है फर्स्ट डिजाइन का एरिया निकालते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ फर्स्ट डिजाइन, ठीक है ना। वो क्या होगा बता, ये जो डिजाइन है कहीं ना कहीं तुम्हारा ये वाला पार्ट जो है ये माइनस सेगमेंट का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसके बीच में जो एंगल बना रहा है वो मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा, बताओ। तो अब बता, टोटल जो है 360 बनाता है, 6 डिजाइन बना रहा है, तो यहां पे कितना का एंगल बनाएगा बताओ, 360 अपॉन में 6, ठीक है ना। टोटल ऐसे बनाएगा, देखो ना, ऐसे 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 ऐसे। तो यहां पे सभी के बीच में जो एंगल बनाएगा वो कितने का बनाएगा, टोटल 360, ये डिजाइन है 6, ये 60 का बनाएगा, ठीक है ना। देखो ना 60 60 60, 6 टाइम्स करोगे तो 360। अब ये जो होगा ये क्या होगा, एरिया ऑफ फर्स्ट डिजाइन का जो होगा वो क्या है, एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट का है। तो उसमें क्या करना पड़ेगा, पूरे सेक्टर माइनस सेक्टर जो है उसका एरिया में से ट्रायंगल्स का एरिया माइनस, मतलब उसके एरिया माइनस ट्रायंगल्स का एरिया। अब ध्यान से देखो, थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है ना। तो यहां पे 60 अपॉन में 360 इंटू पाई दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर कितना है 28 इंटू 28 माइनस 1/2 इंटू रेडियस कितना है 28 इंटू 28, और साइन क्या है, साइन 60 है। तो ये कितना हो जाएगा 6, तो 1/6 इंटू 22/7 इंटू 28 इंटू 28 माइनस 1/2 इंटू 28 इंटू 28 इंटू साइन 60 कितना होगा √3/2। तो कुछ कैंसिल आउट होगा, 7 4 2 2 जा 2 3 जा, यहां पे क्या होगा 2 7 2 14
ठीक है ना। अब यहां पे बच गया 22, 28 और यहां पे ये भी 2 बच गया था ना, तो 22 इंटू 2 44, 44 इंटू ये क्या बचा 28 अपॉन में कितना हुआ 3 माइनस उधर क्या बचा 7 14 को मल्टीप्लाई करो 98 और क्या होगा √3 होगा। ठीक है ना। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इस दोनों को मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो 44 को करोगे 28 से तो कितना होगा ये होगा 1232 अपॉन में 3 माइनस 98 यहां पे 1.73 से मल्टीप्लाई कर दो। अब इसको डिवाइड करो 3 से करोगे तो 4 ये 140 पॉइंट क्या होगा 6 समथिंग आएगा। इसको मल्टीप्लाई करके माइनस कर देना। ठीक है, बात समझा कि नहीं समझा। इस दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या करना उसमें से माइनस कर देना। तो इसका क्या होगा वन डिजाइन का क्या हो जाएगा ये एरिया आ जाएगा। ऐसे कितने एरिया है 6, तो एरिया ऑफ 6 डिजाइन है ना वो क्या हो जाएगा 6 इंटू जो ये एरिया आएगा एरिया ऑफ 1 डिजाइन। अब क्या कहते हैं कॉस्ट निकालना है। द कॉस्ट ऑफ डिजाइन जो हो जाएगा वो कहता है कि 1 मीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट है वो कितना है 0.35। ठीक है, तो उससे आप क्या कर देना मल्टीप्लाई कर देना 0.35 से मल्टीप्लाई कर देना, जो आएगा वही तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको खुद से करना है, नहीं आएगा कोई बात नहीं, फिर हमको डिस्कस कर लेंगे। एक बार आप खुद से करने की कोशिश करो। बात समझा कि नहीं समझा, कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। 6 डिजाइन था तो मेरा फर्स्ट काम है कि 1 डिजाइन का एरिया निकालना। तो 1 डिजाइन का जो होगा ये कहीं ना कहीं माइनर सेगमेंट का काम है कि नहीं। माइनर सेगमेंट के जैसा ये है डिजाइन, तो माइनर सेगमेंट का एरिया क्या होता है सेक्टर का एरिया माइनस ट्रायंगल्स का एरिया माइनस कर दिया। ऐसे 6 डिजाइन है तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद क्या करना पड़ेगा तुमको, इसको मेकिंग करने में कॉस्ट जो लगता है डिजाइन को वो है 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का प्राइस है 0.35, तो टोटल जो एरिया आएगा उससे उसको मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन को पढ़ो, बनाने की कोशिश करो। 2 wooden ships for underwater rocks a lighthouse spreads a red colored light over a sector of angle 80 degree to distance of कितना 16.5 किलोमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर which the ships are moored। ठीक है, यहाँ पे रेड कलर का लाइट लगाया गया है। तो इसका जो लेंथ है वो कितना है 16.5 किलोमीटर है। इधर भी होगा, इसके बीच का एंगल कितना है 80 डिग्री। तो इसका एरिया निकालना है तुमको। ठीक है, तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था कि नहीं। एरिया ऑफ सेक्टर ये वाला एरिया ऑफ द सी ओवर which the ships are moored इक्वल टू क्या होगा एरिया ऑफ द माइनर
सेक्टर। माइनस सेक्टर का एरिया क्या होता है? थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। इसमें सबका वैल्यू पुट करो, जो आएगा दिस इज द आंसर। थीटा कितना है? 80 अपॉन में 360। पाई की वैल्यू दिया हुआ है 3.14 इंटू कितना हो जाएगा? रेडियस कितना दिया हुआ है? 16.5 किलोमीटर। ठीक है ना। अब ये मत समझ लेना कि इतना बड़ा हो सकता है, अरे सी ही है ना, वहां पे राइटिंग भी तो क्या होगा, बहुत बड़ा लगाना पड़ेगा ना। सी में जो राइट लगा होता है तो वो दूर तक होता है ना स्क्वेट्स। चलो देखो, तो इसको सॉल्व करोगे, आएगा आंसर। इसका मैं करवा दूं? चलो करवा देता हूं। फाइनल आंसर क्या होगा एक बार देखना। क्या था? 80 अपॉन में 360 इंटू 3.14 इंटू 16.5 इंटू 16.5। अब देखो ये 0 0 कैंसर। अब किससे ये कैंसर आउट होगा? 2 से करेगा, 4 से करते एक ही बार, ये 9। अब देखो ये 3 से 3 3 जा, ये 3 से 3 5 जा 15, 3 5 जा, फिर से ये 3, ये 5.5। तो 2 को यदि 3.14 से करेंगे तो 8 2 6.28। 5.5 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा? 30.25। करके देखना, इसको आप मल्टीप्लाई करो। 30.25 6.28, इसको मल्टीप्लाई कर। ये 0 0 7 9 और क्या है 1.189.97 आया। अब एक बार चेक कर लेना इसको, मेरे हिसाब से तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, सेंटीमीटर नहीं किलोमीटर स्क्वायर आएगा। अब एक बार चेक कर लेना 30.25 इंटू 6.28 को मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो बच्चों आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को क्या करो, अधिक से अधिक लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ क्या करना, शेयर करना। मिलते हैं अपने एक और नए वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।